ये वाक़या है मक्का की उस तारीख रात का जहां आसमान पर चांद अपनी पूरी आब व ताब के साथ चमक रहा था और जमीन पर कुफ्फारे मक्का अपने गुरूर, तकब्बुर और इनकार के साथ बैठे थे। और फिर उसी रात तारीख का वो लम्हा आया जिसने वक्त को भी लम्हा भर के लिए खामोश कर दिया। ये बात है उस नबी की जिसे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, और ये बात है उस मोजिज़े की जिसे कुरान ने हमेशा के लिए महफूज कर दिया, शक्कुल कमर यानी चांद का दो टुकड़े हो जाना। नाजरीन गरामी, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसा मंजर जहां इंसान अपनी आंखों से आसमान को फटता देखे, जहां चांद अपनी जगह से हट जाए और फिर दो हिस्सों में तकसीम होकर दोबारा जुड़ जाए। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक मंजर था या अल्लाह की तरफ से एक खुली निशानी? मक्का का माहौल उस वक्त शदीद कशीदगी का शिकार था। कुरैश के सरदार बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात देखकर भी ईमान नहीं ला रहे थे। वो कहते थे, अगर ये वाकई नबी हैं तो कोई ऐसी निशानी लाएं जो नामुमकिन हो। गुरूर अपनी इंतहा पर था, इनकार अपनी आखिरी हद पर। और फिर वो लम्हा आया जब उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो चांद को हमारे सामने दो टुकड़े कर दो। ये मुतालबा सिर्फ जिद नहीं था, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाइश में डालने की एक कोशिश थी। उस रात का मंजर कुछ और ही था। आसमान साफ था, चांद पूरा था और मक्का की वादियां चांदनी में नहाई हुई थीं। लोग जमा हो गए, कुछ मजाक के लिए, कुछ इंतजार में और कुछ सिर्फ ये देखने के लिए कि अब ये दावा कैसे साबित होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा, फिर अल्लाह की तरफ रुजू किया और फिर एक मुख्तसर सा हुक्म, एक इशारा, और वो हुआ जिसका तसव्वुर भी इंसान नहीं कर सकता। चांद के बीच एक लकीर सी नुमूदार हुई। आहिस्ता आहिस्ता वो लकीर गहरी होती गई और फिर वो अजीम आसमानी जिस्म दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा एक तरफ, दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ। मक्का के लोग साकित हो गए। फिजा में चीखें बुलंद होने लगी। कुछ लोग अपनी आंखें मल रहे थे, कुछ जमीन पर गिर पड़े। वो मंजर ऐसा था जैसे पूरी कायनात रुक गई हो। और फिर कुछ लम्हों बाद चांद दोबारा अपनी असल हालत में वापस आ गया। लेकिन नाजरीन, यहां कहानी खत्म नहीं होती, यहां असल इम्तिहान शुरू होता है। कुफ्फारे मक्का ने फौरन कहा, ये जादू है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी आंखों पर जादू कर दिया है। हालांकि वो जानते थे कि जादू एक वक्त में एक जगह असर करता है, लेकिन ये मंजर तो पूरी वादी ने एक साथ देखा था। ये बात कुरान करीम ने हमेशा के लिए महफूज कर दी। सूरह अल कमर में अल्लाह ताला फरमाता है, इक्तरबतिस साअतु वंशक्कल कमरु, यानी कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। ये कोई दास्तान नहीं, ये कुरान का ऐलान है। ये मोजिज़ा सिर्फ एक मंजर नहीं था, ये एक ऐलान था कि जिस रब ने चांद को तख्लीक किया वो उसे दो टुकड़ों में तकसीम भी कर सकता है। ये मोजिज़ा इंसान को ये बताने आया था कि ताकत साइंस की नहीं, ताकत अल्लाह के हुक्म की है। मगर हैरत की बात यह है कि इस वाज़ेह निशानी के बाद भी कुछ लोग ईमान न लाए। वही जिद, वही तकब्बुर, वही इनकार। वो कहते रहे, ये तो जादू है, नजर का धोखा है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये धोखा था तो पूरे मक्का ने एक ही लम्हे में कैसे देखा? अगर ये जादू था तो आसमान के नक्शे में वो लम्हा क्यों महफूज हुआ? नाजरीन, तारीख यहां एक और हकीकत बयान करती है कि बाज लोगों ने इस वाक़े के बाद सफर करने वालों से पूछा और उन्हें भी यही खबर मिली कि उन्होंने चांद को दो हिस्सों में देखा था। यानी ये सिर्फ मक्का का वाक़या नहीं था, बल्कि एक आलमी मुशाहिदा था। लेकिन असल बात यहाँ खत्म नहीं होती। असल बात उस पैगाम में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मोजिज़ा अपनी जात के लिए नहीं दिखाया, न ही किसी दुनियावी ताकत के लिए। ये सिर्फ एक दावत थी, एक पुकार थी कि इंसान अपने रब को पहचान ले। और फिर वक्त गुजरता गया, मक्का की वादियां बदल गईं, लोग बदल गए,
तहजीबें बदल गईं, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो है ये हकीकत कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये मोजिज़ा आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने बड़े दलाइल मांगते हैं और जब वो आ जाएं तो फिर भी इनकार कर देते हैं। नाज़रीन गरामी, शक्कुल कमर हमें सिर्फ चांद के टूटने की कहानी नहीं सुनाता, ये हमें इंसान के दिल के टूटने और जुड़ने की कहानी सुनाता है। एक दिल जो जिद में टूट जाता है और एक दिल जो ईमान में जुड़ जाता है। आज भी आसमान वही है, चांद वही है और रातें वही हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हमने इस निशानी से कुछ सीखा? क्या हमने इस मोजिज़े को सिर्फ एक कहानी समझा या एक पैगाम? और आखिर में यही वो हकीकत है जो कुरान हमें सिखाता है कि निशानियां बहुत हैं, लेकिन हिदायत सिर्फ उसी को मिलती है जिसका दिल झुकने के लिए तैयार हो। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर अल्लाह चांद को 2 टुकड़े कर सकता है तो क्या वो हमारे बिखरे हुए दिलों को जोड़ नहीं सकता? नाज़रीन गरामी, अगर आप भी अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें सुभान अल्लाह। और ऐसे ईमान बढ़ाने वाले वाकयात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला वाकया आपके दिल को हिला देगा।